हाय व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग बोल रहे होंगे कि अरे बाहर तो अंधेरा दिख रहा है, फिर भी ये गुड मॉर्निंग क्यों बोल रही है? यहाँ तो गुड नाइट बोलना चाहिए ना। लेकिन नहीं व्यूवर, ये मॉर्निंग ही है। और ये मॉर्निंग है मुंबई की सुबह सुबह की सुनहरी सुनहरी मॉर्निंग। और मैं आपको मेरे चैनल में शिल्पी की दुनिया में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो देखो, मैं आज बहुत जल्दी उठ चुकी हूँ और मैंने लगाया है कुकर क्योंकि अभी मुझे जाना है ऑफिस, यानी कि मुझे जाना है आज जॉब पर। तो इसलिए मैं आज बहुत जल्दी उठ चुकी हूँ और नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ। और उसके बाद मैंने ये अब कर रही हूँ क्योंकि मुझे टिफ़िन लेके जाना है और साथ में मेरे हस्बैंड का टिफ़िन भी तैयार करके मुझे रखना है। तो इसलिए मैं उठी। तो देखो आप, अभी बजे है 6 बजे, मतलब मैं 5 बजे के आसपास उठी थी। उसके बाद मैं फ़्रेश हो गई, नहा धो के रेडी हो गई। फिर नहा धो के रेडी होने के बाद फिर मैंने कुकर चढ़ाया और तब तक ये टाइम हो गया। देखो व्यूअर्स कि मुंबई में टाइम इतना जल्दी निकल जाता है ना, तो पता ही नहीं चलता। और ये देखो, मैं खिड़की से झाँक के देख रही थी, बाहर अंधेरा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब खिड़की से इधर उधर देख रही थी। देखो मुंबई के लोग हैं ना, वो बहुत देर तक सोते हैं, मतलब बहुत लेट सोते हैं और सुबह जल्दी नहीं उठते। जिन लोगों को जॉब पर जाना होता है ना, वही लोग सिर्फ जल्दी उठ के चले जाते हैं। देखो, तो आप देख सकते हैं इतनी शांति रहती है ना सुबह सुबह मुंबई में। और जैसे ही दिन स्टार्ट हो गया, सूरज निकला, तो वही भाग दौड़ वाली ज़िंदगी फिर से स्टार्ट हो जाती है। और इस शांति भरी मतलब इधर उधर सब जगह शांति थी। और मैं खिड़की से देख रही थी कौन उठा है कौन नहीं बाहर, और ऐसे हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी वाली, तो अच्छा लग रहा था। ये देखो, कोई तो हो ही ऐसे जो लोग जल्दी जल्दी जाते हैं ना, किसी का जॉब होता है तो वो लोग जल्दी उठ के जल्दी निकल जाते, क्योंकि मुंबई में जॉब एक जगह पे और जाना दूसरी जगह पे होता है। तो वो इतनी ट्रैवलिंग रहती है ना, तो टाइम पर पहुंचने के लिए जल्दी जाना पड़ता है। ये देखो भी, बस अब मैंने कुकर तो मेरा हो चुका है, मतलब 1-2 सीटी तो हो चुकी थी। तो अब मैंने गैस को कर दिया ऑफ़। और ये है मेरे किचन की खिड़की, उधर से सब बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखते हैं। तो आज मैं जॉब पर जाऊंगी, इसलिए मुझे अब जल्दी से तैयार होना है और जल्दी से खाना बनाना है। और खाना बनाने के बाद तुरंत मैं निकलूँगी अभी, मतलब जॉब के लिए रेडी हो जाऊँगी। तो चलो व्यूअर्स, अब क्या करती हूँ उसके पहले ना, मतलब अभी तो नहा धो के आई हूँ, तो अभी क्या करती हूँ, एक मतलब पतीले चाय बनाती हूँ। तो चलो मैं अभी क्या करूँगी, बनाऊँगी चाय। तो चाय बनाने के लिए मैंने क्या किया, गैस पर रख दिया पतीला। और मैं ना व्यूअर्स ब्लैक टी ही मतलब पहले मैं लेती थी दूध वाली चाय, लेकिन अब मैंने दूध वाली चाय लेना बंद कर दिया है। और मैं अभी बनाऊँगी ब्लैक टी, और वो भी गुड़ वाली, ना ही उसमें मैं चीनी का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं मतलब हेल्थ कॉन्शियस हो गई हूँ। और डॉक्टर ने मुझे मतलब दूध लेने से मना कर दिया, तो मैं अभी नहीं लूँगी। तो इसलिए चलो, वो अच्छी भी होती है हेल्थ के लिए, इसलिए। और मुझे देखो, अब ब्लैक टी बना रहे हैं तो उसमें चाय पाउडर बहुत थोड़ी जानी चाहिए, ना तो वो कड़वी लग सकती है। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी चाय पत्ती उसके अंदर डाल दी। अब इसको ना क्या करते हैं, हाँ थोड़ी ही डालना है। और मैंने क्या किया, इसको उबाल आने का वेट कर दिया। तो देखो बस, मेरा मोबाइल का कैमरा बहुत ख़राब हो चुका था, इसलिए मैंने यहीं पे सोचा था कि आज दिन भर मैं सिर्फ वीडियो बनाऊंगी और आवाज़ आपको दे के बताऊंगी कि आज मैंने दिन भर क्या क्या किया। तो ये देखो बस, यहाँ पे क्या जुगाड़ कर रही थी मैं, क्योंकि मैं उठी थी तो कोई नहीं था मेरे साथ, मतलब सब सो रहे थे। तो मेरा कैमरा पकड़ना और साथ में वो गुड़ को कट करके इसमें डालना, वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, तो इसलिए मैंने वो कैमरा रखने का जुगाड़ कर रही थी, लेकिन वो बार बार नीचे गिर रहा था। तो मेरे को समझ में नहीं रहा कि मैं किधर रखूँ, क्या रखूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। फिर कैसे वैसे मैंने उसको सेट किया। और ये देखो, इधर चाय आधे से थोड़ी आधी हो गई, ज़्यादा भी उबाल आए ना तो ये कड़वी लग सकती है। तो इसलिए मैंने, चलो कभी कभी ऐसी कड़क वाली चाय भी मतलब पिया तो अच्छा लगता है ना, और वो भी सुबह, वो तो फिर क्या। देखो फिर से मैं मतलब चाय पी, मतलब चाय के साथ चाय भी पी रही थी। और विंडो से झाँक के देख रही थी बाहर, मतलब सूरज
मतलब सूरज की रोशनी आई है या नहीं आई, उजाला हो रहा है या नहीं हो रहा। और मस्त चाय पी के थोड़ा सा मज़ा ले रही थी बाहर का। और सुबह सुबह बहुत सुकून मिलता है दिल को। तो चलो बस मैं रेडी होके अभी निकलती हूँ। तो ये देखो बस मैं एकदम से फटाक से तब रेडी हो गई और अब निकल चुकी हूँ, मतलब रेडी होके अभी निकली। ये देखो ये शूज़ मेरा वो फटा था, आपको तो पता है उसका किस्सा क्या हो गया क्या नहीं मेरे साथ। अभी वो शूज़ मेरे को बहुत पसंद था लेकिन अभी वो ख़राब हो गया, तो मैं अभी उसको नहीं यूज़ करूँगी। तो मेरे पास एक ऑलरेडी मंगा हुआ रखा था फ्लिपकार्ट से, तो मैंने सोचा चलो अभी इसका आज मैं कर देती हूँ उद्घाटन। तो चलो अभी आज मैं जाऊँगी इस शूज़ को पहन के। तो ये फटा हुआ अब मैं क्या करूँगी, इसको देखूँ फेंक दूँगी। मैं कभी फेंक दूँगी, नहीं तो कभी कभार गार्डन में यूज़ करूँगी। तो देखते हैं, ऊपर से अच्छा है, नीचे ख़राब हो गया तो मैं उसका यूज़ शायद कभी कभी गार्डन में कर सकती हूँ। तो चलो व्यूअर्स अब मैं निकल चुकी थी, अब ये निकल चुकी थी। और ये देखो आप देख सकते हैं कि मैंने विंडो को किया क्लोज़ और अब मैं निकली हूँ जॉब पर। और चलो तो मैं आप सबको बोल रही थी कि चलो व्यूअर्स हाय, मैं निकली हूँ जॉब पर इस तरह से। जैसे मैंने पहना है तो बोलो कैसे लग रहा है। तो देखो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने कर दिया था लिफ़्ट का बटन प्रेस, लेकिन ये लिफ़्ट जल्दी नहीं आती, मतलब वो कभी कभी बहुत मतलब परेशान करती है, और कभी यहाँ जल्दी आती है तो कभी देर से आती है। तो इस तरह से मैं आ गई थी अब मेरे पार्किंग एरिया में, और थोड़ी सी इधर उधर क्योंकि मैं जा रही थी मेरे हस्बैंड के साथ, तो वो मतलब उनकी चाबी भूल गई थी तो वो ऊपर लाने गए थे। तो मैंने चला तब तक सोचा कि चलो एक राउंड मार लेती हूँ, ग्राउंड मतलब एक थोड़ा सा। तो मैं थोड़ा सा वॉकिंग कर रही थी वो आने तक इधर उधर, क्योंकि आपको मुझे लगता है कि चलो मैं कुछ गार्डन में इधर, मतलब हमारे सोसाइटी के अंदर भी छोटा सा गार्डन है, बच्चे लोग वहाँ पे खेलते रहते हैं, वो भी मस्त गार्डन है। तो मैंने मतलब मैंने सोचा चलो कि आपको थोड़ा सा वो दिखा देती हूँ। लेकिन ना भी बस बहुत लेट हो रहा था, मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं था और जल्दी जाना था ऑलरेडी। मतलब मैं 7 बजे घर से 7 बजे के आसपास मुझे घर से निकलना चाहिए था, लेकिन 7 साढ़े 7 बज चुके थे और ऑलरेडी मैं आधा घंटा लेट थी। और मैं बहुत दिनों के बाद मतलब ना मैं बहुत दिनों के बाद, ये देखो मैं आपने यहाँ पे दिखा रही हूँ आप पीछे से कि ये देखो ये गार्डन है, ये मुझे वहाँ पे बताना था आपको। और व्यूअर्स एक बात मैं यहाँ पे ये भी बोल रही थी कि व्यूअर्स मैं ना मतलब कंप्लीट 1 डेढ़ महीने के बाद मैंने अब जॉब पे जा रही थी, क्योंकि मेरा एक नॉर्मल सा मतलब सर्जरी हुआ था 1.5 महीना पहले, तो उसकी वजह से मैं जॉब पे नहीं मतलब जा नहीं सकी। तो अभी बहुत दिनों के बाद अभी मुझे ठीक लग रहा है, तो अभी मैं जॉब पे जा रही थी। तो इसलिए मैंने आपको वहाँ पे आपको मैं ये बोल रही थी कि मैं आज जॉब पे जा रही हूँ। तो मैं हैप्पी भी थी और थोड़ा सा मुझे नर्वसनेस था, नर्वस थी मैं। तो ठीक है चलो, कभी ना कभी तो जॉब पर जाना ही था ना, तो मैंने सोचा चलो अब अच्छा लग रहा था। देखो फाइनली मेरे हस्बैंड आ चुके थे, उन्होंने गाड़ी वगैरह निकाल ली और मैं बैठ गई बाइक पे, और बाइक पे जा रही थी। मस्त हवा आ रही, मस्त लग रहा था बाइक पर जाते समय। और ये देखो सुबह सुबह की ये सुनहरी मॉर्निंग, बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग थी, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था। और ये देखो ये सूरज आप देख सकते हैं, ये भी निकल चुका था। इसके दर्शन मुझे आज गार्डन में जाके नहीं हुए, लेकिन यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ भी उन्होंने मुझे रोशनी दी, तो मस्त है।
देखो व्यूअर्स, तो इस तरह से मैं मस्त गाड़ी बाइक पर बैठ कर जा रही थी स्टेशन तक। मेरे हस्बैंड थे मेरे साथ। और ये देखो मैं मस्त गाड़ी में पीछे बैठ के मस्त आनंद ले रही थी। और सुबह की मॉर्निंग थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। और रास्ते पर कोई ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं थी, क्योंकि सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं रहती है। तो बहुत अच्छा लगता है मुंबई में घूमने के लिए, वॉकिंग करने के लिए। तो मस्त लगता है, सुबह सुबह गार्डन में भी अच्छा लगता है। ये देखो कुछ लोग आपको दिखेंगे भी रास्ते में कि जो सुबह जल्दी उठ कर ये देखो जल्दी उठ कर वॉकिंग करते। यही रास्ता है, मतलब ये रास्ते पे ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है ना, तो लोग सुबह सुबह इसी रास्ते पर मतलब। तो आप देख सकते हो इसी वीडियो के अंदर व्यूअर्स, ये जो रास्ता है ना, ये एकदम मतलब गार्डन के साइड का ही है। और गार्डन यहाँ से भी मतलब एकदम नज़दीक है, तो देख सकते हैं आप। और ये ना मेरे घर से बहुत दूर है। ऐसे लगता है कि बाइक पर आने से ऐसे लगता होगा आपको कि ये नज़दीक होगा, लेकिन नहीं, ये बहुत दूर है। और इसलिए तो वहाँ सुबह सुबह वॉकिंग करके, रनिंग करके इस गार्डन तक आना पड़ता है। और आमच्या मुंबईच्या साईडला सुद्धा सह्याद्रीचे पर्वतरांगा आहे आणि त्याच्यामध्ये वसलेली आहे आमची सुंदर अशी मायानगरी, ती म्हणजे मुंबई। चलो आई होप बस मैं जल्दी पहुँच जाओ प्लीज़, बहुत लेट हो चुका है। तो देखो व्यूअर्स, यहाँ पे ना मैं मेरे हस्बैंड को एक गाना सुना रही थी सुबह सुबह। तो कभी कभी करती हूँ मैं ऐसा, पीछे बैठती हूँ तो कुछ ना कुछ गुनगुनाती हूँ, तो उन्हें अच्छा लगता है, तो उन्हें मैं सुनाती हूँ ऐसे कुछ सॉन्ग्स। करो ये देखो व्यूअर्स, ऐसे जा रही थी। ये देखो ये मुंबई में ऐसे होता है, मतलब यहाँ पे ना, ये मुंबई है, यहाँ पे सब चलता है। तो ये देखो ऐसे हम नज़दीक आ चुके थे। और जाते जाते बाइक पर ना मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा गाड़ियाँ दिखाते हैं। पहले ना मुझे गाड़ियों के बारे में कुछ नहीं पता था कि कौन सी गाड़ी क्या होती है क्या नहीं, लेकिन हस्बैंड के साथ रह के उनसे उनसे ये नॉलेज मिला कि हाँ, ये मतलब एटलीस्ट 2-4 गाड़ी के नाम तो मुझे पता चले। ये देखो ये पूरे जो रहती है ना कार, ये सब सेकंड हैंड कार से बिकने के लिए रहती है। तो उनकी वजह से मुझे थोड़ा सा मतलब उसका नॉलेज आ चुका, इतना भी नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे पता है कि कौन सी गाड़ी कौन सी होती है क्या होती है। तो पहले मुझे नहीं कुछ पता था, अभी थोड़ा सा नॉलेज आ चुका था। तो ये देखो ये यहाँ हम आ गए, हमारे बड़े से चौक है और बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ब्यूटीफुल है और इसका नाम है उत्सव चौक बोलते हैं इसको। और ये देखो अब हम जाएंगे उसके पास, और पास से आपको दिखेगा उसका नज़ारा। देखो कितना सुनहरा, मतलब सुनहरा क्या बोलूँ मैं आपको, कितना अच्छा मतलब कंस्ट्रक्शन है ना, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है सच्ची में, बहुत अच्छा। मतलब क्या व्यू बनाया है एकदम से, और इतना खूबसूरत लगता है ना, ये ऐसे लगता है कि फॉरेन का कंस्ट्रक्शन है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में मैंने देखा है कि फॉरेन टाइप कंस्ट्रक्शन हमारे मतलब नवी मुंबई में मतलब बहुत जगह पे देखने को मिलता है, और सच में। और ये देखो क्लीननेस कितना है, बहुत मतलब सब मेंटेन करके हुए रखा है एकदम से, बहुत खूबसूरत। तो देखो व्यूअर्स इस तरह से अब 2 मिनट का ही मतलब 2 मिनट से ही कम रास्ता ऑलमोस्ट हम आ ही चुके थे। अब ये देख रहे हैं आप ऊपर से कि हमारा स्टेशन एकदम से नज़दीक आ चुका था और थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले थे। और क्या बताऊँ, मतलब ना इससे ही पहले आना चाहिए था, लेकिन लेट हो चुका था। और कितना भी बोलो लेट नहीं करने का, कितना भी जल्दी उठो, कुछ ना कुछ चीज़ें रहती है और लेट हो ही जाता है। तो क्या करे, अच्छा हुआ आज मेरे हस्बैंड ने मुझे बाइक पे छोड़ा, नहीं छोड़ते तो मैं और भी लेट हो जाती थी। और आप देख सकते हैं मैं कितनी जल्दी उठ चुकी थी, फिर भी मुझे लेट
हो ही रहा था। और ये देखो अब यहाँ पे मैं रुकी थी, मेरे हस्बैंड गए थे गाड़ी पार्क करने के लिए, क्योंकि उनको भी जॉब पर जाना था, तो उन्होंने बाइक यहाँ पे मतलब स्टेशन पर पार्क करने गए थे और मैं यहाँ पे रुकी थी। और ये देखो ये सफाई कामगार, मैंने पहले बोला था ना कि कितना क्लीननेस है, ये लोग बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं, ये अपना काम कर लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कूड़ा कचरा किधर भी करते रहते हैं और इन लोग बेचारे साफ करते रहते हैं। हम नहीं सोचना चाहिए, हमको ही सोचना चाहिए कि अगर डस्टबिन हमें मतलब जगह जगह पर मिलती है तो हमें कचरा उधर ही डालना चाहिए ना, क्यों हम ऐसे गंदगी फैलाएं। तो हमारी आदतें होती है, वो जाती नहीं ना। तो देखो व्यूअर्स, मैं उनका कर रही थी यहाँ पे इंतज़ार, लेकिन वो नहीं आ रहे थे। कितना टाइम लगाते हैं मेरे हस्बैंड आने में, हर बार उनका यही रहता है। अब मैं उनका वेट करती रहती हूँ और वो अपना आराम से गाड़ी लगाएंगे, फिर वो हेलमेट लगाएंगे, उसको लॉक करेंगे, फिर आएंगे। उसको लॉक करना ही है हेलमेट को, क्योंकि उनका पहला हेलमेट किसी ने कोई तो लेके गया था, इसके लिए वो ना उसको अभी लॉक करके आते हैं, तो इसलिए टाइम लग रहा होगा। और ऑलरेडी उसमें मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, क्या बताऊँ आपको। और मैं अभी क्या बोलूँ आपको, बोले अभी आएंगे। और एक बात बताओ व्यूअर्स, जब से मैंने मतलब ये लॉगिंग करना स्टार्ट किया ना, तो मैं ऐसे शूट करना पड़ता है मुझे वीडियो के लिए, तो वो लोग आजू बाजू के लोग अब देखने लगते हैं, तो अजीब सा लग रहा है अभी, लेकिन क्या करो, अभी चलता रहता है। थोड़ा सा आदत एक बार मतलब आदत लग जाए अच्छे से तो हो जाएगा, कुछ नहीं। तो ये देखो मेरे हस्बैंड आ चुके थे और हम दोनों फिर साथ में चले। और ये देखो यहाँ पे आपको फिर म्यूज़िक सुनने को मिलेगा, और इतना तेज़ म्यूज़िक यहाँ पे चलता है ना, बहुत तेज़ म्यूज़िक आपको सुबह सुनहरे मॉर्निंग को सुनने को मिलेगा। अभी तो ये यहाँ से तो स्टार्ट हो गई मुंबई की असली जर्नी, यानी कि खूबसूरत सी प्यार भरी ज़िंदगी अब स्टार्ट होती है यहाँ से। तो देखो मेरे साथ आज बने रहो और देखो एंड तक। तो देखो इस तरह से व्यूअर हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों निकल चुके थे अपने अपने जॉब पर, और हम स्टेशन से मतलब साथ में थे एक दूसरे के। तो कुछ नहीं, ऐसे जा रहे थे बातें करते करते। और ये देखो ये है खारघर स्टेशन का जो आसपास का एरिया। और ये देखो यहाँ पे आए टिकट निकालने के लिए, तो कितनी बड़ी लाइन थी। फिर मेरे हस्बैंड ने वो ATVM था उससे ही टिकट मुझे टिकट निकाल के लिया, क्योंकि ये देखो यहाँ पे बहुत टाइम फिर ऐसे मतलब वेट करना पड़ता है टिकट निकालने के लिए। फिर वो उससे ना ये ATVM से जल्दी निकलता है, तो इसलिए उन्होंने उधर से ही निकाल लिया। तब तक मैं ऐसे इधर उधर का शूट कर रही थी। और ये देखो ऐसे हर जगह लाइन रहती है मुंबई में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे लाइन नहीं रहेगी। आपको हर एक पॉइंट पर आपको लाइन दिखेगी। तो मतलब मुंबई में बहुत डिसिप्लिन और रूल और रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, और क्यों ना, करना भी चाहिए ना। तो अच्छा है, करना ही चाहिए हमें। तो चलो फिर अभी ना ये देखो ये टिकट निकाल रहे हैं लोग, और बहुत कोई जल्दी में है तो कोई कैसा है। और मैं कर रही थी शूट इधर उधर का, और देखो कितना टाइम लग रहा था, ऑलरेडी लेट हो चुके थे और टाइम भी लग रहा था। फिर मैंने चलो बोला साइड से थोड़ा शूट किया, उसके बाद थोड़ा इधर उधर का शूट कर रही थी। लेकिन इधर भी लोग हैं ना, ऐसे मतलब ऐसे शूट करना, स्टेशन पे शूट करना, पब्लिक प्लेस में ऐसे अपने खुद का वीडियो लेके ऐसे शूट करना थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि लोग देखते रहते हैं, लोगों को लगता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो ठीक है, थोड़ा समय मुझे भी अलग लग रहा था, लेकिन मैंने कैसे वैसे शूट किया। चलो तो
मुंबई में बहुत ऐसे किस्से भी होते रहते हैं ना, कोई भी आता है अटैक हो जाता है, तो इसकी वजह से लोगों को ऐसा मतलब लगता होगा ना कि कौन है क्या है, सच में वीडियो ही बना रहा है क्या, कोई और है या क्या है, ऐसे लोगों के मन में। ये देखो फाइनली मेरे हस्बैंड ने टिकट लेके आए और मैं रिटर्न का भी एक साथ, मतलब अभी आते समय मेरी टिकट निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो इस तरह से ये ग्राउंड मतलब अंडरग्राउंड है, तो इधर से ऐसे जाना पड़ता है सीढ़ियों से, और हर जगह पे मतलब यहाँ पे आपको ऐसे बोर्ड लगे हुए, किधर की ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, किस प्लेटफॉर्म पे नहीं, ये पहले ही लिखा हुआ रहता है। तो उस हिसाब से हमको प्लेटफॉर्म 1 में जाना है या 2 में जाना है, ऐसे उसी हिसाब से हम जाते हैं। तो ये देखो फिर से यहाँ आने के बाद फिर से यहाँ पे क्राउड दिखने लगता है। जब भी ट्रेन का एग्जैक्ट टाइम होता है ना, तभी अचानक से पब्लिक किधर से आती है पता नहीं, एकदम से सडनली एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है। तो अभी देखो आपको, अभी ये लोग ना बहुत रेयर लोग लगेंगे, लेकिन अभी ना थोड़ी देर में जब भी जैसे ही ट्रेन का एग्जैक्ट टाइम होगा ना, तो अचानक से भीड़ इकट्ठा हो जाती है। नहीं मतलब हर एक जन वो ये देखो, ये यहाँ पे एक ट्रेन आई थी, लेकिन अभी ये मेरे काम की नहीं थी, क्योंकि ये CST जाने वाली थी। CST मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, यानी कि जो कि मेन पार्ट है हमारे मुंबई का। तो अपने मुंबई का जो मेन पार्ट है CST, तो वहाँ पे ये ट्रेन जाने वाली थी, लेकिन इस ट्रेन पे मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे जाना था ठाणे। तो मेरी ट्रेन अभी तक आने में टाइम था, तो तब तक मुझे थोड़ा सा वक्त मिला शूट करने के लिए। तो मैं इधर उधर का शूट कर रही थी, और साथ में ये देखो उधर आपको दिखेगा 8:15 की मेरी ट्रेन थी, आई थिंक। हाँ 8:15 बजे ठाणे वाली ट्रेन, मतलब वो CST की ट्रेन चली गई। और फिर उसके बाद अभी ये मेरी ट्रेन आने वाली थी। तो उसके पहले मैंने सोचा चलो आपको थोड़ा सा, ये देखो इतनी गर्मी होती है मुंबई में व्यूअर्स, क्या बताओ इतनी गर्मी ना, तो इसलिए जगह जगह पे ऐसे फ़ैन लगे हुए हैं। तो उससे हमको ना बहुत राहत मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। उस फ़ैन के नीचे जाके मैं खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि मुझे बहुत पसीना आ रहा था, बहुत गर्मी हो रही थी। ये देखो व्यूअर्स फाइनली मेरी वो ट्रेन आ चुकी थी, और मुझे चढ़ना था इसमें। और मुझे ना इसमें चढ़ना मतलब साथ में शूटिंग करना, वीडियो बनाना और साथ में चढ़ना, ये इतना आसान नहीं है व्यूअर्स, बहुत जल्दी जल्दी चढ़ना पड़ता है। तो कैसे वैसे मैंने ये ट्रेन को, मतलब ये ट्रेन में मैं चढ़ तो देखो फाइनली व्यूअर्स ये ट्रेन में मैं नहीं चढ़ी, ये ट्रेन को मैंने जाने दिया, क्योंकि मैंने सोचा चलो जाने दो, अभी ना क्या करती हूँ, मतलब नेक्स्ट ट्रेन आ जाएगी ना, तो उसमें मैंने सोचा मैं जाऊँगी, क्योंकि ये ट्रेन थी ना, तो मैं शूट भी और ट्रेन में चढ़ना एक साथ नहीं कर सकती थी ना, तो इसलिए मैंने ये ट्रेन को जाने दिया। तो देखो तो व्यूअर फिर उसके बाद तुरंत मेरी वाली ट्रेन आ चुकी थी, और मैंने उस ट्रेन में मतलब वो ट्रेन आ चुकी थी मेरी वाली, जो कि मतलब टाइम पे ही आती है ट्रेन, तो ये देखो यहाँ पे ना मेरा मतलब इस ट्रेन में मैं चढ़ चुकी थी आराम से, क्योंकि ज़्यादा मैं जो जाती हूँ ना जहाँ पे मतलब ठाणे वगैरह, जहाँ पे मेरा जो जॉब का लोकेशन है, वहीं पे ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। लेकिन CST जाएंगे ना तो बहुत, देखो फाइनली मैं ट्रेन में चढ़ गई व्यूअर्स। तो देखो अंदर ट्रेन में चढ़ने के बाद आप देख सकते हैं व्यूअर्स, मतलब खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं थी, और ऐसे ही जाना पड़ता है, कभी कभी तो जगह मिलती है बैठने के लिए। तो देखो तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं, तो कब मैं बोल रही थी कि कभी कभी जगह मिलती है, कभी कभी जगह नहीं मिलती, तो ऐसे ही कभी कभी एक तास की ट्रैवलिंग ऐसे खड़े रह कर ही करना पड़ता है। अगर आपको मुंबई में रहना है तो बहुत मतलब आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, बहुत स्टैमिना बिल्डअप करना पड़ता है, हर टाइम एनर्जेटिक्स रहना पड़ता है, तभी जाके आप यहाँ पे जॉब कर पाएंगे। अगर आप गाँव से पहली बार इधर आएंगे ना, तो 1-2 दिन में थक जाते हैं, हमसे ये नहीं हो पाता, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, इतना लगता है आसान, एक दिन ही ट्रैवलिंग करेंगे
चलेंगे ना तो पूरा थक जाएंगे, दूसरे दिन उठ भी नहीं पाएंगे। तो देखो व्यूअर्स, फाइनली मुझे तो थोड़ी राहत मिल गई, मतलब मुझे थोड़ी देर खड़े रहने के बाद थोड़ी देर बाद मुझे जगह मिल गई और मैं सुकून से बैठी थी। और मेरा स्टेशन आने में बहुत टाइम था, तो इसलिए मैं अभी मस्त बैठी थी और वो भी फ़ैन के नीचे मुझे जगह मिल गई थी, तो मुझे बहुत राहत मिली, बहुत अच्छा लगा। और ये देखो बेचारे कुछ लोग ऐसे ट्रेन में सोते, क्योंकि क्या करें, उनको टाइम ही नहीं मिलता सोने के लिए, तो घर जाना पड़ता है तो लेट, और उठना पड़ता है जल्दी, तो कैसे टाइम मिलेगा वहाँ पे। तो देखो भी बस, ये देखो, ये जो मैं आपको दिखा रही है विंडो से, ये है मतलब मैं बहुत अभी मतलब ये आप बहुत नज़दीक, मतलब थोड़ी देर बाद मेरा स्टेशन आने वाला था, मैं स्टेशन से उतरने वाली थी, तो उसके पहले ही का ये थोड़ा सा मैंने बाहर का व्यू आपके लिए ये कर दिया। साइड में मतलब ट्रेन के साइड के बाजू में इतना कचरा है, मतलब यहाँ साइड में बहुत मतलब इतना क्लीननेस नहीं है, तो वो एरिया साइड के ट्रेन के साइड का एरिया थोड़ा मतलब अलग ही टाइप का है। तो देखो ये तो मैंने थोड़ा सा बाहर का आपको व्यू दिखाने का प्रयास किया, तो आप देख सकते हैं वो क्लियर आया है नहीं, मुझे इतना नहीं लग रहा है कि क्लियर है या नहीं। तो देखो आप, तो देखो व्यूअर्स, इस तरह से मैं बोल रही थी कि कुछ लोग हैं, ये देखो व्यूअर्स, यहाँ पे ना एक बात मुझे आपको बतानी है कि ये ना मतलब अभी स्टेशन आने वाला है, तो उससे पहले ही हमें ना ऑलरेडी रेडी होकर बैठना पड़ता है। ऐसे नहीं कि चलो बाबा स्टेशन आया, आराम से उठे और आराम से बैग में अपना सब चीज़ें डाल दी और आराम से स्टेशन आने के बाद हम फिर उतरेंगे, ऐसा नहीं व्यूअर्स। स्टेशन आने से पहले ही हमको ना 5-10 मिनट माइंड और हमारा सामान सब प्रिपेयर करके रखना पड़ता है, तब भी जाके हम ट्रेन से अच्छी तरह से उतरेंगे। नहीं तो कभी कभार हम ट्रेन में इतनी बुरी तरह से फंस जाते हैं ना। तो देखो फाइनली कैसे वैसे मैं ट्रेन से उतरी थी, तब मैंने मोबाइल वगैरह सब बैग में रख दिया था, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबल नहीं था बस। और उसके बाद ट्रेन के उतरने के बाद मैंने आपको ये दिखाया था कि किस तरह से लोग चढ़ते हैं ट्रेन के बाद। तो देखो बस उतरने के बाद मैं ट्रेन से उतरने के बाद फिर से वहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी, और आजू बाजू के लोग मेरी तरफ देख रहे थे, और कितनी भीड़ थी उस भीड़ में। देखो मेरे लाइन का चाहिए मिल गए। तो कभी कभी ऐसे मोबाइल साथ में रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखो बस, यहाँ से ट्रेन चली गई, दूसरी वो वाली मेरी वाली ट्रेन चली गई। तो इस तरह से व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि कितना मतलब इतनी गर्मी थी मुंबई में, पसीना पसीना हो चुका था, पूरा हाल से बेहाल हो चुका था, और मैं दौड़ रही थी और जल्दी में थी और आ गई फाइनली अपने मतलब अपने बड़े ब्रिज से अपने बस पकड़ने के लिए, क्योंकि स्टेशन पर उतरने के बाद मुझे तुरंत जॉब का लोकेशन नहीं आता, मुझे फिर से स्टेशन पर उतरने के बाद एक बस पकड़नी पड़ती है, और उसके बाद मैं मतलब जॉब पर जा सकती हूँ, अपने लोकेशन पर पहुँच सकती हूँ। तो देखो उतरने के बाद फिर से वो हालत, फिर से इतनी भीड़, इतने लोग इकट्ठा हुए थे, क्या बताऊँ आपको। और ये देखो ये बस वाले का तो हमेशा ऐसा जाम ही रहता है, जाम में वो हो जाता है, इधर से उधर कितनी सारी बस एक साथ आती है तो पूरा वो ब्लॉक ही कर देती है पूरा एरिया।
और देखो भी बस यहाँ से फिर से मुझे ना लाइन पे खड़े रहना पड़ा और फिर से वेट करना पड़ा। ऐसे कभी कभी तो मैं 2-4 बस ऐसे छोड़ देती हूँ क्योंकि जगह ही नहीं मिलती चढ़ने के लिए। कैसे चढ़ो इन सब इतने सारे लोगों के बीच में, सबको ओवरटेक करके चढ़ना इतना आसान नहीं है व्यूअर्स। यहाँ पे लाइन पे क्योंकि कुछ लोग ना ऐसे बिना लाइन के ही अंदर घुस जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है। और फिर ये देखो मैं बोल रही थी कि ये बच जाएंगी, दूसरी कब आएंगी ये जाने के बाद, और उसके चक्कर में लेट पे लेट होता जाता रहता है। और जहाँ जॉब पे टाइम पर पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बहुत मतलब मुश्किल है क्योंकि टाइम पे ही जाना पड़ता है। तो ये देखो व्यूअर्स कितना मतलब गर्दी है, आप देख सकते कितनी धक्का बुक्की होती है बस के अंदर। तो यहाँ पे जेंट्स लोग ये नहीं देखते कि ये औरत है जेंट्स औरत सब मतलब एक दूसरे का कोई किसी को किसी का नहीं पड़ता। और फाइनली मैं लाइन पे खड़ी रही सीधा, क्योंकि लाइन पे खड़े रहने से हमको आसानी से जगह मिलती है। तो मैं लाइन पे खड़ी थी तो उसकी वजह से मुझे पहले लाइन वाले लोगों को पहले चढ़ने दिया जाता है और उसके बाद जो लाइन पे नहीं है उन लोगों को। तो ये रूल बहुत अच्छा है मुंबई के अंदर, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और फाइनली मैं लाइन पे लगी थी प्रॉपरली, और लाइन पे लग के मैं प्रॉपरली चढ़ी तो मुझे जगह ही मिल गई भी बस। और मैं फाइनली बस में बैठने के बाद जब बस स्टार्ट हो गई ना तो सुकून सी हवा आने लगी थी और सांस में सांस आ गई, मतलब सुकून वाली सांस मिल गई मुझे। क्योंकि इतना मतलब ऐसे बैठा नहीं जा रहा था, ऐसे जीव मतलब वो रहता है ना क्या बोलते थे वो मराठीमध्ये म्हणतात ना जीव कासावीस होणे, तर उस टाइप की मेरी हालत हो चुकी थी। और ये देखो जब बस ऐसे पानी के साइड से जा रही थी तो और ठंडी ठंडी हवाएं लगने लगी थी और मस्त लग रहा था। और अभी कोई टेंशन नहीं, यहाँ से मैं 15-20 मिनट में अपने जॉब पे पॉइंट पे पहुंच जाऊंगी और जगह मिली इसके कारण, तो मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं थी मेरे साथ। तो देखो बस यहाँ पे मैं ऐसे ना बीच में बैठकर शूट कर रही थी, ऐसे वीडियो निकालने का प्रयास कर रही थी। तो यहाँ पे भी लोग देख रहे थे बस में। कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पे पूछा कि आप ये वीडियो क्यों निकाल रहे हो, क्या ये। मैंने बोला उनको कुछ नहीं, मैंने जैसे जस्ट मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो इसके लिए मैं जैसे थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ और वो मैं उसके ऊपर अपलोड करने वाली हूँ। तो उन्होंने फिर वहाँ पे मुझे खुशी हुई, वो व्यूअर्स थी मेरे साथ, मैं उसको स्पेशली थैंक करना चाहती हूँ। साक्षी तो कुछ तो नाम था उसका, भी मुझे याद नहीं आया। तो उन्होंने मेरे चैनल को सर्च किया और तुरंत मुझे वहाँ पे सब्सक्राइब किया, तो उसके लिए मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और फिर उसके बाद बातें करते मेरा पॉइंट आ चुका था और मैं उतर चुकी थी बस से। और बस में एक किस्सा हो गया बस, वो मुझे बताना था। किसी लेडीज़ को बहुत ज़ोर से लगा था, वो मेरे पीछे बैठी थी क्योंकि धक्का बुक्की में उसको पेट के एक साइड को लगा था, तो वो बहुत रो रही थी। तो मैंने उसको फिर पानी वगैरह पूछा तो उनको पानी वगैरह दिया, फिर उसके बाद वो उतर गई क्योंकि उसका पहला स्टेशन था। और फिर उसके बाद मेरा स्टेशन आ चुका था। और ये देखो हमारे ये ब्रिज था वो। और ये देखो यहाँ पे एक ना चाय की टपरी है। यहाँ पे मैं कभी कभार चाय पी लेती हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मुझे बहुत लेट हो चुका था तो मैं जा रही थी, जल्दी मुझे जाना था क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। तो देखो व्यूअर्स ये था रास्ता, इसी रास्ते से मुझे गुजर के जाना था। फिर यहाँ से मुझे थोड़ा सा और आगे जाके थोड़ा सा ये रास्ते के दूसरे साइड जाना पड़ता था। और यहाँ पर भी फिर से वही प्रॉब्लम, मतलब जब सिग्नल लगेगा यहाँ पे तभी जाके मैं उस साइड जा सकती थी। और यहाँ पे भी ना ऐसे कंटिन्यू जोर से गाड़ी चलती रहती है, तो मतलब रोड भी क्रॉस करना होता है तो थोड़ा सा संभाल के क्रॉस करना पड़ता है। तो ये लॉक वगैरह बनाना उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखकर हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। मेरी हालत क्या हो गई है अब देखो। और मैं अभी थोड़ी देर में अपनी जॉब पर ज्वाइन हो जाऊंगी, जॉब पर जाऊंगी और अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाली थी। तो
देखो व्यूअर्स, कैसे वैसे करके धक्के खा के और कैसे वैसे ट्रैवलिंग करके मैं फाइनली मेरे जॉब लोकेशन पर आ चुकी थी। और देखो आज लैब में आने के बाद लैब का भी क्या हाल हुआ था, यही भी ऐसे था क्योंकि बहुत दिनों से आई मतलब जॉब पर नहीं आई थी, तो इधर भी ऐसे केमिकल्स टेस्टिंग वाले इधर उधर पड़े रहे थे, तो फिर से उसको भी अभी करना था। तो ये देखो अब मैंने यहाँ पे काम किया, फिर फाइनली मेरा काम होने के बाद मैं निकली। तो ये देखो व्यूअर्स, यहाँ पे ख़त्म होता है मेरा जॉब और अब मैं निकली हूँ घर। तो देखो आज यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ये बता रही थी कि व्यूअर्स अभी मेरा जॉब ख़त्म हो चुका है और अब मैं घर के लिए निकली हूँ। और तब करीबन 6 बजे से मतलब 6 बजे के आसपास में मेरा जॉब छूटता है, तो मैं 6 बजे फिर जॉब से निकली। पर यहाँ पे थोड़ा सा और शूट कर रही थी और आपको बताने के लिए वीडियो बना रही थी कि व्यूअर्स तो मैं निकल चुकी हूँ इस तरह से। तो ये देखो, तो अभी मैं निकलूँगी घर के लिए। तो देखो व्यूअर्स, तो फिर से जाने के लिए फिर से यहाँ पे ना ऐसे बस वगैरह फिर से मुझे पकड़ना पड़ा और फिर से वही जहाँ से मैं आई थी सुबह बस पकड़ के उसी लोकेशन पर मुझे फिर से जाना था। और फिर से मैं उसी प्रवास पर निकल चुकी थी दोबारा वापस। तो चलो तो देखो व्यूअर्स, अच्छा हुआ कि ये देखो आने के टाइम का नज़ारा मतलब लाइटिंग वगैरह स्टार्ट हुई, क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला था और एक एक लाइट जलने लगे थे। और ये देखो अभी ये दिवाली आने वाली है, तो ऐसा डेकोरेशन जगह जगह पर अभी चल रहा था, स्टार्ट हो चुका है मुंबई के अंदर। और ये देखो, और हाँ दोस्तों व्यूअर्स, मुझे ना आते समय जगह फिर से मिल गई, तो मुझे और भी सुकून था, आते समय अच्छा लग रहा था। इसकी वजह से मैं मतलब ऐसा वीडियो शूट कर सकी आराम से। तो ये देखो आप देख सकते हैं कि सब लोग तो इसी तरह से व्यूअर्स सब लोग अपने घर की तरफ निकल चुके हैं और जा रहे थे। और फिर से वही मौसम जो सुबह हमने देखा था आते समय, फिर से वही मौसम फिर से हमको देखने को मिलेगा रात को। और रात के टाइम तो बहुत ज़्यादा होता है, सुबह तो थोड़ा सा ठीक रहता है, लेकिन रात के टाइम पे तो उससे डबल गुना 2 गुना हो जाता है। तो ये देखो आप देख सकते हैं व्यू, कितनी मतलब ना क्राउड, और उसके अंदर वो हॉर्न की आवाज़ें और वो बस की आवाज़ें, वो ऑटो की आवाज़ें, बाप रे बाप, बहुत मतलब नॉइज़ होता है शाम को। तो इस तरह से मैं अभी आ चुकी हूँ अपने स्टेशन के पास और अभी थोड़ी देर में बस से उतरूँगी और निकलूँगी फिर से उसी रास्ते पर जहाँ से मतलब उसी प्लेटफॉर्म पे जाऊँगी जहाँ पे मुझे अपने घर के लिए जाने के लिए ट्रेन मिलती है। रात को देखो कैसी लगती है मेरा ऑफिस नहीं है रात तो अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा सिग्नल लगता है, तो इसी सिग्नल के पॉइंट पे मैं पॉइंट से मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जा सकती थी, इसलिए मैं यहाँ पे यहीं उतर चुकी थी और इधर से फिर रास्ता निकल के जा रही थी, क्योंकि ऑटो की वजह से यहाँ पे पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इधर उधर का शूट किया, क्योंकि मैंने तुरंत नहीं मतलब मुझे पता था मुझे लेट हो रहा है घर जाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा नहीं है बाबा, आज अपने व्यूअर्स को मैंने सोच के आई थी घर से सुबह, और उसी हिसाब से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो मैंने सोचा नहीं, आज कुछ भी हो जाए तो मुझे आज पूरा अपने व्यूअर्स को पूरा मेरा डेली रूटीन जो रहता है ना, आने का जाने का, वो मुझे शेयर करना है किसी हालत में। तो चाहे कितना भी लेट हो जाए, लेकिन मैं ये शूट करके ही जाऊँगी। तो देखो व्यूअर, इस तरह से मैं
मैं शूट कर के आ रही थी तो लोग देख रहे थे। आज सुबह से मुझे ये सामना करना पड़ रहा था और फिर फाइनली मैं बहुत गर्मी हो रही थी, मैंने मास्क वगैरह निकाला और कुछ लोग है ना एकदम ऐसे देख रहे थे। उन लोगों को लगता होगा कि कोई जासूस है क्या, कोई है, क्योंकि पता नहीं ना आपको। तो दिवाली के टाइम पे अभी माहौल, अभी दिवाली का मतलब आने वाला है और उसी हिसाब से ना मुंबई की सिक्योरिटी थोड़ी हायर की जाती है। उसी हिसाब से मतलब हर जगह पे पुलिस को तैनात किया जाता है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत मतलब सुरक्षा को बढ़ा दिया जाता है। तो इसी वजह से ऐसे कोई अगर मोबाइल लेके कोई घूम रहा होगा तो वो लोगों का देखना मतलब साहजिक है ना, तो वो देखेंगे ही। क्योंकि आपको पता है कि इसी मंथ मतलब हमारे मुंबई में कितना बड़ा बॉम्ब स्फोट हुआ था अपने CST पे, यानी कि मैंने सुबह बताया था कि छत्रपति शिवाजी मास्टर पर जो बड़ा हमला हुआ तो वो इसी मंथ में शायद नहीं शायद सॉरी, इसी मंथ में नहीं हुआ था, नेक्स्ट मंथ में हुआ था। 26/11 का हमला हुआ था। तो वो उसी हिसाब से मतलब ये ऐसे त्यौहार वगैरह आते हैं ना, तो उसी टाइम पे ना थोड़ा सा मतलब ये करना पड़ता है, सिक्योरिटी को बढ़ाया दिया जाता है। और देखो भी बस मैं यहाँ आ गई थी और फिर से यहाँ पे फिर से वही क्राउड फिर से मुझे दिखाई दे रहा था। और ये जो अभी दिखाई दे रहा है ये डोंबोली उस साइड का था। उस साइड तो इतनी गर्दी रहती है ना, तो कुछ लेडीज़ लोग हैं ना ऐसे ट्रेन के बाहर लटकते हुए जाते हैं। और ये देखो तो ये वाला देख रहे हैं ना आप भी, बस ये है ना वो बड़ा ब्रिज है। ये बड़ा वाला ब्रिज है ना, तो ये इस ब्रिज से मतलब हम ना हर जगह पे मतलब हर तरफ के लोग अलग अलग जगह से आते हैं ना, तो यह मतलब ये बड़े ब्रिज से ना एकदम आसान हो जाता है कि पनवेल साइड जा सकते हैं, डोंबिवली वाले साइड के लोग डोंबिवली साइड जा सकते हैं, कुर्ला साइड के कुर्ला, CST साइड के CST साइड। तो ये बड़ा ब्रिज है ना, तो इसकी वजह से हर जगह का मतलब अलग अलग जगह जाने का अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है। तो मैं इसी तरह से अपने प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। और ये देखो मैंने जैसे बोला था आपको कि सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाया है, और शाम जैसे होती है तो वैसे लेडीज़ की सिक्योरिटी को तो और भी बढ़ाया जाता है। प्लेटफॉर्म पर हर जगह पे लेडीज़ पुलिस और जेंट्स पुलिस को मतलब तो देखो तो व्यूअर्स इस तरह से ये फाइनली मेरी ट्रेन आ चुकी थी। और मैं अभी इसके दौरान शूट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो मैंने फटक से थोड़ा और शूट किया, क्योंकि इस शूट के चक्कर में मुझे जगह मिलने ही वाली नहीं थी, मुझे पता था। और देखो मैंने तुरंत से थोड़ा सा शूट करने दिया, क्योंकि मुझे शूट करके आपको दिखाना था ये सब, इसलिए मैं थोड़ा पीछे रह गई। नहीं तो मैं ऐसे पीछे नहीं रहती, क्योंकि जगह ही नहीं मिलती। फिर 1.5 घंटा मुझे खड़े रह कर ट्रैवलिंग करना पड़ता है। और फाइनली मैं ट्रेन के अंदर चढ़ी और मुझे खड़े रह कर ही जाना पड़ा, और उसके अंदर मैंने कुछ शूट नहीं किया और मैं ट्रेन से चल पड़ी। और चल पड़ने के बाद मैंने ट्रेन में तो भी बस मैंने आते समय कुछ ट्रेन के अंदर का शूट नहीं किया। और फाइनली मैं ट्रेन से, ये अभी ट्रेन गई ना, इसी ट्रेन से मैं खारघर आ चुकी थी। और ये देखो मैं अपने खारघर पहुंच चुकी थी। और अभी मुझे यहाँ से थोड़ा और स्ट्रगल मेरा बाकी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे और स्ट्रगल करना है, क्योंकि घर जाने के लिए मुझे यहाँ से फिर से पकड़नी पड़ती है बस। और फाइनली मैंने बस पकड़ी, लेकिन इस टाइम मुझे बस में जगह नहीं मिली बैठने के लिए, और मैं खड़ी होके आ गई। और फाइनली मैंने बस से ट्रैवलिंग करते मैं आ गई। फिर ये देखो मैं बस से ट्रैवलिंग करके आ चुकी थी और मैं उतर गई अपने घर के पास। और घर के पास जैसे ही उतरी बस चल पड़ी, और मैंने साइड में देखा तो आज हमारे घर के सामने भरता है छोटा सा बाजार। तो मैंने चलो ये भी दिखाती हूँ अपने व्यूअर्स को। तो उसका भी मैंने थोड़ा सा मतलब उसको भी मैंने थोड़ा सा शूट किया, रिकॉर्ड किया। पता था बहुत देर हो चुकी है, स्टेमिना बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। ऐसा लगता था कि अभी घर जाऊँ, खाऊँ, कुछ खाना भी नहीं खाऊँ, कुछ नहीं करूँ, सीधा सो जाऊँ, ऐसे लग रहा था। तो देखो व्यूअर्स मैं अपने घर के आसपास मतलब अभी एकदम मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे आ चुकी थी। और फाइनली मैं अपने घर के अंदर मतलब अपने घर के सोसाइटी के अंदर आ चुकी थी। और देखो भी वह जाते समय मेरा मेकअप क्या था और आते समय मेरा हाल क्या है, आप देख सकते हैं। आपको दिखाई देगा होगा कि क्या हालत होती है क्या नहीं। और ये देखो ये हमारे सोसाइटी की लाइटिंग, सब जगह लाइट्स जल रहे थे। और अभी मैं थोड़ी देर में फिर अपने घर में जाने वाली थी। तो मैंने चलो व्यूअर्स के साथ अभी आज का दिन का एंड मैं यहाँ पे कर लेती हूँ आपसे।
तो मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही थी कि व्यूवर्स कि मैं अपने सोसाइटी के अंदर आ चुकी हूँ, जहाँ से मैं सुबह निकली थी उसी जगह पर मैं फिर से आ चुकी हूँ। उसी जगह पे आके मैं अपने व्लॉग को एंड कर सकती हूँ। तो चलो व्यूवर्स, ये जो व्लॉग मैंने बनाए हैं ये बहुत ही मतलब हर एक पल को मैंने रिकॉर्ड करने का प्रयास किया है, क्योंकि आपके लिए इन डिटेल्स इतना व्लॉग मैं ला सकूँ, आपको मेरी जर्नी बता सकूँ, इसलिए मैंने ये शूट किया है। तो प्लीज़ आप ना मेरे चैनल को ना प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी, और हर कोई एक वैसी नई चीज़ जो मुझे लगता है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगी। तो प्लीज़ व्यूअर्स, इस वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। जितनी मेहनत मैंने इसको मतलब शूटिंग करने में की है उससे ज़्यादा मैंने इसको एडिट भी मुझे उतना ही करना पड़ा। और ये देखो व्यूअर्स, फाइनली मैं अपने लिफ्ट में आ चुकी थी और बहुत ही थक चुकी थी, इतनी थक चुकी थी कि मेरे पास अभी बोलने के लिए, बातें करने के लिए स्टैमिना नहीं था। तो चलो व्यूअर्स, आपके लिए मुझे वीडियो लाना ही था बना के। तो आई होप कि आशा करूँगी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके साथ लेके आऊँगी। तो शिल्पम की दुनिया में आप सब बने रहिए और मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। चलो, गुड नाइट, टेक केयर, दिस इज़ एंड ऑफ माई वीडियो, बाय।